जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर तैयारी करने के दौरान दो बातें सबसे ज़्यादा होती है। एक बात तो ये कि सर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये लगता है कि मान लो असफल हो गए तो एक असफलता का डर जो है हर दूसरे तीसरे दिन ही हमारे ये चीज़ सामने आती है कि असफलता का डर बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि तनाव, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से तनाव क्रिएट हो जाता है। जैसे कोर्स को लेकर तनाव बनने लग जाता है कि कोर्स पता नहीं कब कंप्लीट होगा, रिवीजन कब करेंगे, टेस्ट सीरीज कब देंगे, है ना। इसके अलावा कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई तो उससे भी तनाव आ जाता है। और कई बार छोटे छोटे ऐसे इशू बन जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा तनाव बन जाता है कि पूरा दिन भर बिगड़ जाता है, हम पूरे दिन भर की पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। तो क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, इन समस्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो असफलता का जो डर लगता है या ये जो तनाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है। असफलता का डर कब लगता है इंसान को, जब वह सब ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो हम जब तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ मुझे सफलता दिलाएगी, तो हमें उस काम को करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इस चीज़ को लेकर सोचें कि सफल होंगे या असफल होंगे। क्योंकि मैंने एक बात पहले भी बताई थी, कछुए और खरगोश वाली बात, वो कहानी हम सुनते भी आएंगे। खरगोश को पता है कि वो तेज़ दौड़ता है, कछुए को पता है कि वह बहुत धीरे चलता है। अगर पहले ही सोच ले कि तेज़ दौड़ने वाला खरगोश ही जीतेगा, धीरे चलने वाला कछुआ तो खुद सोच ले कि मैं तो हारूंगा ऐसे ही, तो उस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेता, तो वो तो जीतता कैसे। लेकिन जीतता कौन है, कछुआ जीतता है ना। उसी प्रकार अगर हम पहले से ही सोच लेंगे कि मान लो असफल हो गए तो ये असफलता का डर हमें जो है तैयारी करने ही नहीं देगा। तो हमें सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज़ को दिमाग से निकालने की कोशिश करें। ये सोचें कि मैं जितना दे सकता हूँ मेरी तरफ से, जो मेरा बेस्ट दे सकता हूँ, 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डेली का, वह दें और अपनी तैयारी को जारी रखें। हाँ, ये चीज़ आती है, ये कॉमन है, सबकी आती है। जब तैयारी मैं कर रहा था तो तैयारी के दौरान मेरे मन में भी ऐसी बातें आती थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मान लो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते वक्त अगर ये बात दिमाग में आती है तो यूँ नहीं कि फिर किताबें बंद कर दें और बस भी सोचने लग जाए कि यार अगर असफल हो गए तो क्या होगा, और तैयारी कर रहे हैं, ये इतनी चीज़ें छोड़ रखी है, दूसरे से पैसे लेके पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, आगे पढ़ पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसे बहुत सारी बातें उससे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाती है। तो कोशिश करें कि ये जो बात अगर तो आपके दिमाग में आ रही है तब भी आप पढ़ें, यूँ नहीं कि सारी चीज़ें बंद करके फिर उसके बारे में सोचने लग जाए। क्योंकि जितना सोचोगे उतना उसकी गहराई में जाओगे तो फिर वो चीज़ें आपको जो है एक लंबे समय तक आपको प्रभावित करेगी। तो कोशिश करेंगे, ठीक है, दिमाग में आएगी, स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि ये नेसेसरी प्रोसेस है, सबके साथ होती है। कोई भी उद्देश्य लेकर चलते हैं, टारगेट बनाते हैं तो चीज़ें होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमें चिंता किसी चीज़ को, जो चीज़ आपके पास नहीं है और उसे जो आपको मिलने वाली है, तो खोने का डर भी रहता है कि मान लो ये जो समय उसे दे रहा हूँ और फिर बाद में वो चीज़ मुझे नहीं मिलती और ये समय भी पूरा निकल जाएगा, तो फिर मेरे हाथ में इस समय कुछ नहीं आएगा और इतना जो संघर्ष कर रहा है किसके लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये बात स्वाभाविक है, होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खुद को जो है मैनेज करके रखना है। कितनी भी नेगेटिविटी आए, खुद को पॉजिटिव रख के एक चीज़ सोचनी कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे अपनी मेहनत करनी है, बाकी जो भी हो रहा है वो चीज़ें होने दो, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, उस चीज़ के बारे में आधे घंटे 1 घंटे सोचना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे कि तैयारी के दौरान कोई काम आ गया या जैसे सिलेबस को लेकर, टारगेट को लेकर तनाव आ रहा है, तो तनाव दूर करने का सबसे शानदार और सबसे अचूक जो तरीका वो ये है कि खुद को बिज़ी रखो, बिल्कुल भी फ्री मत रखो। माइंड को अगर फ्री रहेगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा, और मेन जड़ क्या है कि हम जितना सोचते हैं वही फिर हमें तनाव देता है। आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे सिलेबस इस तरह कंप्लीट करना है, आपने जैसे टाइम टेबल बना लिया कि मुझे इस तरह पढ़ना है, आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि इतने महीने, इतने 6 महीने 5 महीने में इस तरह तैयारी करनी है, ये बुक्स पढ़नी है, तो बस फिर जब कंटेंट फिक्स है और आपने डिसाइड कर लिया, आपका टाइम टेबल फिक्स है, तो फिर किसी भी चीज़ को लेके बार बार सोचो मत। ठीक है, ये मत सोचो कि ये कंटेंट सफिशिएंट नहीं हुआ तो 6 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। जब आपको पता है कि जब पढ़ेंगे तभी कंप्लीट होगा, तो फिर सोच क्यों रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट करें। सोचना कब है, एक दिन सोच लिया, 2 दिन सोच लिया, योजना बना ली, फिर उसके बाद हर दूसरे दिन योजना नहीं बदलनी कि हर दूसरे दिन योजना बदल रहे हैं, हर तीसरे दिन टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब फिक्स कर लिया तो कोशिश करें कि 80% उसी टाइम टेबल को, उसी रणनीति को फॉलो करते हुए 2 महीने 3 महीने तक उस चीज़ को फॉलो करें। अब हम क्या करेंगे, संशोधन जरूरी होता है ना। जैसे मान लो संविधान में भी ऐसे नियम बनाए गए कि उनमें संशोधन किया जाता है अनुच्छेदों में, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो चीज़ जो है फिर धीरे धीरे हो सकता है उतनी यूज़फुल ना रहे, तो उसमें संशोधन जरूरी है। तो हो सकता है जैसे आपने कोई टाइम टेबल बनाया और आप 1 महीने तो उस पर काम कर रहे थे, फिर आपको लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो ऐड कर सकते हैं। पर यूँ नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर तीसरे दिन उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तीसरे दिन अलग टाइम टेबल बना रहे हैं, फिर 2 दिन बाद वापस वही कंडीशन।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें ही तनाव क्रिएट करेगी, क्योंकि आपको समय पे जो आप टारगेट बनाओगे पहले तो, और समय पर अगर पूरा नहीं होगा तो फिर वो जब पूरा नहीं होगा तो तनाव देगा, और फिर आपको अपनी जो सारी प्रोसेस है उस पर गुस्सा आएगा कि ये इस तरह पढ़ रहा था इसी वजह से नहीं हो रहा, या फिर कोई काम आ गया उस वजह से नहीं हो रहा। तो कोशिश क्या करनी है कि कैसी भी कंडीशन बने, आपको डेली का जो वर्क आपने फिक्स कर लिया, कोशिश करें कि जो टाइम टेबल बनाए उसे 20 दिन 25 दिन 1 महीने तक तो फॉलो करें ही सही, उसे बीच में ना छोड़ें। दूसरी बात है कि पढ़ना ही है, आज नहीं तो कल पढ़ोगे, कल नहीं तो परसों पढ़ोगे, विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना ही है। तो पढ़ना है तो फिर आज का समय क्यों बेकार जाए, भले आपके घर में कितना भी कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, कोई भी बिजी आप भले कितना आपको बिजी शेड्यूल हो, जब आपने सपना देख रखा है, अगर आपको अपने सपने को पाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक दिन भी क्यों वेस्ट करें, एक दिन भी हम कहीं ये क्यों सोचे कि ठीक है आज ही तो नहीं पढ़ाऊँ कल पढ़ लूँगा, ये बात क्यों आनी चाहिए मन में। हम बोलते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी फिर करेगा कब। तो ये सोच के चले कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे आप अगर एक दिन खाना नहीं खाओगे तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक दिन नहीं सोओगे तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी। उसी तरह सोच के देखो, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो कल मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी। इतना मतलब नेसेसरी बनाए उस चीज़ को पढ़ने को कि नहीं मुझे पढ़ना है, भले किसी भी सिचुएशन रहे, क्योंकि आपका जो पढ़ने की जो आदत है, आपका पढ़ने का जो डेली का रूटीन है, यही आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। बाकी अगर आप जैसे टारगेट बना लिया, आप ठीक है कोई कंडीशन ऐसे बन गई कि आपने एक दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन वापस कोई कंडीशन बन गई, फिर उस दिन भी पढ़ाई नहीं की। ये चीज़ जब आप फिर महीने भर 15 दिन में बाद में आप ये सोचोगे ना कि यार इन 15 दिनों में मैंने कितना कोर्स कंप्लीट किया, और फिर जब जो टारगेट पहले बनाया था उस अकॉर्डिंग आपका मैटर तैयार नहीं हुआ, तो फिर आपके डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, कन्फर्म तनाव आएगा, क्योंकि हमने खुद से अपेक्षा की थी कि मैं इतना सिलेबस कवर कर लूँगा, फिर हम खुद ही उतने सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे, फिर हम खुद के ऊपर ही खींच आएगी, खुद के ऊपर ही हम क्रोध आएगा कि क्यों नहीं किया मैंने, है ना, खुद के ऊपर गुस्सा आएगा। तो ये चीज़ होती है, और जब खुद को कोसोगे, किसी और पर माल गुस्सा निकाल दिया तो आधे घंटे 1 घंटे में निकल जाता है, लेकिन खुद के ऊपर कब तक, खुद के ऊपर खुद को कोसोगे तो फिर क्या होगा, एक नकारात्मकता हावी होगी ना। तो इस चीज़ की कोशिश करें कि जितना हो सके उतना इग्नोर करें, जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें कि ठीक है ऐसी कंडीशन बन गई कि वो पढ़ाई करना संभव ही नहीं है आज, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जब कहीं से भी टाइम मिल रहा है तो फिर पढ़ें, ये चीज़ कॉमन चीज़ें हैं, इन बातों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आप पढ़ने के दौरान एक अभ्यर्थी के जीवन में बहुत सारी उथल फुथल मचती है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होगी, एक ही नहीं पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें बनती है। लेकिन जो अभ्यर्थी, जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जॉब में रहने के बावजूद तैयारी करते सफल हो जाते हैं, जबकि वो जॉब कर रहे हैं, परिवार भी उनके साथ है, हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी सफल हो रहे हैं। और एक वो अभ्यर्थी जो बिल्कुल बेरोजगार की तैयारी कर रहा है, फिर भी वो सफल हो जाता है। कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती कहाँ हैं, हम खुद को जो है, जॉब करने वाला व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्क का कुछ तनाव होगा भी सही उसके, फिर भी वो उस तनाव को भूल के अपने काम पे फोकस करता है। और हम जब बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम उस चीज़ में दिन भर में 1-2 घंटे तो इस चीज़ में सोचने में निकाल देते हैं कि इस तरह क्या करना था, या उसने वो बात मुझे क्यों बोल दी, ये चीज़ क्यों हो गई मेरे साथ, ये चीज़ें सोचने में निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर सफलता चाहते हैं तो अभी ये जो प्रोसेस चलेंगे साल भर 6 महीने की, ये सारी वो चीज़ें ऐसी है जो आपको फिर आप जब जॉब लग जाओगे तब ये चीज़ें काम आने वाली है, क्योंकि हम इस प्रैक्टिकली रूप में जो सीखेंगे वही फिर आप जो है धरातल पर आप करने वाले हो। जीवन में संघर्ष कभी खत्म होगा नहीं, संघर्ष तो हमेशा चलेगा। तनाव आगे, और आज तनाव पढ़ाई से रिलेटेड आ रहा है, आज तनाव आपकी तैयारी के दौरान असफलता सब सफलता का आ रहा है, कल आप जॉब लग जाओगे तो फिर तनाव दूसरा बनने लग जाएगा, बनेगा ना। तो संघर्ष तो हमेशा करना पड़ेगा, संघर्ष कभी खत्म होता नहीं, संघर्ष का केवल रूप बदलता जाएगा, ठीक है। आज नौकरी के लिए संघर्ष है, कल नौकरी के बाद जीवन के साथ जीने के लिए अलग संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, संघर्ष कभी खत्म होता नहीं है, तो इस चीज़ को स्वीकार कर लें। और जब आपको पता है कि पढ़ने के अलावा ऐसा कोई भी जादू नहीं है, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है जो मुझे सक्सेस दिला सके, पढ़ाई मुझे सक्सेस दिलाएगी, तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट करना या फिर बहाने बनाना, किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व होना कि वो आपको पढ़ाई को नुकसान पहुंचा दे, इन चीज़ों से बचें। कोशिश करें जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम उन चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसलिए फिर आज ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। तो और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि साहित्य शिखर क्लासेज जो है स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड को लेकर निःशुल्क कोर्स चला रहा है, हिंदी विषय को लेकर पूरा पेपर करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा साहित्य शिखर क्लासेज टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो रेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए हिंदी जो भाषा से शिक्षण विधियाँ और व्याकरण के प्रश्न आते हैं वो भी हम यहाँ तैयार करवाएंगे, प्लस
स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी पूरा करवाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। और बिना किसी दुश्चिंता के, बिना किसी तनाव के और एक मस्ती के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी करें। तैयारी के दौरान बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे लड़ते हुए योद्धा की तरह चलना है और सफलता लेनी है, ठीक है। इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस तैयारी को छोड़ना नहीं, रेगुलर पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।